हरिओम। जयतु संस्कृतम सर्वेभ्यः नमो नमः। सबको मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं का तृतीय पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है डीजी भारतम। इसमें डिजिटल इंडिया के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि किस तरह वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों से हमारे जीवन में उन्नति आई है, प्रगति हुई है। इसके बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज सारे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य इसकी चर्चा श्रूयते का अर्थ है कि सुनाई देती है। अस्य पदस्य कः भावः? अस्य कस्य? अस्य का अर्थ है डिजिटल इंडिया। डिजिटल इंडिया इस पद का क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। यह मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन, समय परिवर्तन के साथ, सह का अर्थ है साथ, मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तते। काल परिवर्तन के साथ, समय परिवर्तन के साथ, बदलते समय के साथ मनुष्य के जीवन की जरूरतें भी, आवश्यकताएं भी परिवर्तित होती है। प्राचीन समय में ज्ञानस्य आदान प्रदानम मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, बोलकर ही ज्ञान का आदान प्रदान किया जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते। विद्या सुनने की परंपरा से ग्रहण की जाती थी। अनंतरम बाद में तालपत्रों के ऊपर, भोजपत्रोपरि च, और भोजपत्रों के ऊपर लेखन कार्यम आरब्धम, लिखने का कार्य आरंभ हुआ। परवर्तिनी काले, समय बदलने के साथ, कर्गदस्य कागज का, लेखन्या च, और लेखनी का आविष्कार, सर्वेषां मनोगताम, सबके मनों के भावों को, कर्गदो ऊपरी, कागज के ऊपरी, लेखनम प्रारब्धम, कि सबने क्या किया? समय परिवर्तन के साथ कर्गदस्य कागज और कलम के आविष्कार ने सबके मन के भाव, सबने जो है सर्वेषामेव, सभी ने मन के भावों को कर्गदो ऊपरी, कागज के ऊपर लिखना प्रारंभ किया। टंकण यंत्रस्य, टंकण का अर्थ है कि टाइपराइटर, टंकण यंत्रस्य आविष्कारेण, टाइपराइटर के आविष्कार ने तो लिखित सामग्री टंकिता सती, कि जो लिखित सामग्री टाइप करते थे, बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, इससे वह सामग्री बहुत समय के लिए सुरक्षित रहती थी। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता। वैज्ञानिक तकनीक से प्रगति की यात्रा पुनरपि, दोबारा आगे बढ़ी। अद्य सर्वाणि कार्याणि, आज सारे कार्य संगणक नाम के नियंत्रण, संगणक अर्थ है कंप्यूटर नामक यंत्र से साधितानि भवन्ति, संपन्न होते हैं। साधितानि का अर्थ है कि संपन्न होते हैं। समाचार पत्राणि, समाचार पत्र, पुस्तकानि च, और पुस्तकें, कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च, समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ते और लिखते हैं। कर्गदोद्योगे, कागज का जो व्यापार है, उद्योग है। वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षा कर्त्यन्ते स्म, कागज का उद्योग वृक्षाणाम उपयोगेन, वृक्षों के उपयोग से, वृक्षों को काटते थे, कि कागज का उद्योग, कागज का व्यापार चलता था, जब उसके लिए वृक्षों की आवश्यकता पड़ती थी तो वृक्षों को काटते थे। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग ने वृक्षाणाम कर्तनेन, वृक्षों को काटने में न्यूनतक कमी भविष्यति, कि क्या माना गया था? परंतु कंप्यूटर के अधिक से अधिक प्रयोग से वृक्षों के काटने में कमी होगी, भविष्यति करते होगी। इति, ऐसा विश्वास है।
अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में महान उपकार होगा। अधुना आपणे वस्तु क्रयार्थम रूप्यकाणाम अनिवार्यता नास्ति। अधुना अब बाजार में वस्तु खरीदने के लिए रुपयों की आवश्यकता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादयः सर्वत्र रूप्यकाणां स्थानं गृहीतवन्तः। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ने सब जगह रुपयों का स्थान ले लिया है। वित्तकोशस्य करते हैं कि बैंक चापि सर्वाणि, बैंक भी सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते। संगणक यंत्रेण करते हैं कंप्यूटर से, कि बैंक भी अब सभी कार्य कंप्यूटर से संपन्न करते हैं। बहुविधा अनुप्रयोगः ऐप मुद्राहीनाय विनिमयाय सहायका संति। बहुत विधा अनेक प्रकार की ऐप बोला गया कि अनेक प्रकार की ऐप से मुद्राहीन की कैशलेस ट्रांजैक्शन की अब जो है मुद्रा विहीन विनिमय में सहायक हैं बहुत सारी ऐप। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत्, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेलयान यात्रापत्रस्य रेलयान यात्रापत्रस्य करते हैं कि रेल का जो टिकट है, यात्रा के लिए रेल का पत्रस्य करते हैं टिकट, रेल टिकट। वायुयान यात्रापत्रम, वायुयान टिकट अनिवार्यता नास्ति। इसकी अनिवार्यता आज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर्वाणि पत्राणि अस्माकं चल दूरभाष यंत्रे ईमेल इति स्थाने सुरक्षितानि भवन्ति। क्योंकि आजकल सभी जो टिकट हैं, पत्र हैं, हमारे मोबाइल, ईमेल इति स्थाने, इनमें सुरक्षितानि भवन्ति, सुरक्षित होते हैं। यानी संदर्श्य, जिनको दिखा करके वयम हम सौकर्येण का अर्थ है कि मतलब आसानी से, सौकर्येण का अर्थ है आसानी से यात्रा का आनंदम गृहणीम, आनंद ले सकते हैं, आनंद ग्रहित कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, ले सकते हैं आनंद। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय करते हैं अस्पताल में भी, उपचारार्थम, उपचार के लिए रुपयों की आवश्यकता आज नानुभूयते, नहीं अनुभूत होती है, कि रुपयों की आवश्यकता नहीं पड़ती आजकल अस्पताल में भी। सर्वत्र सब जगह कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क दातुम, फीस प्रदातुम शक्यते, फीस प्रदान कर सकते हैं। तद दिनम नाति दूरम, वह दिन दूर नहीं है, यदा जब वयम हम सब हंसते हाथ में एकमात्र चल दूरभाष यंत्र मादाय, मोबाइल फोन लेकर के सर्वाणी कार्याणी सभी कार्य साधित करने में, संपन्न करने में समर्था भविष्यामः, समर्थ होंगे। वस्त्र पुटके का अर्थ है जेब में। रूप्यकाणाम, रुपयों की आवश्यकता न भविष्यति, आवश्यकता नहीं होगी। वस्त्र पुटके, जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी। चेक बुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, चेक बुक इसकी आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। पासबुक, चेकबुक, इन दोनों की आवश्यकता नहीं होगी। पठनार्थम, पुस्तकानां समाचार पत्राणाम अनिवार्यता समापत प्राय भविष्यति, पढ़ने के लिए पुस्तकों और समाचार पत्रों की जो अनिवार्यता है वह भी समापत हो जाएगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका कर्गदस्य वा, अथवा कागज की नूतना ज्ञान अन्वेषणार्थम,
शब्दकोशस्य, नए ज्ञान को जानने के लिए शब्दकोश की भी आवश्यकता न भविष्यति, नहीं होगी। अपरिचित मार्गस्य, अपरिचित मार्ग का अर्थ है कि जिस मार्ग को हम, जिस रास्ते को हम नहीं जानते, उसके लिए ज्ञानार्थम, उसको जानने के लिए मार्गदर्शकस्य मानचित्र, उसके लिए मार्गदर्शक मानचित्र की जो अनजान रास्ता है उसके लिए मार्गदर्शक मानचित्र, मानचित्रस्य आवश्यकता, उसकी आवश्यकता अनुभूति अपि न भविष्यति, उसकी आवश्यकता की अनुभूति भी, अपि का अर्थ होता है भी, न भविष्यति, नहीं होगी। एतत् सर्वम, यह सब एकेनैव यंत्रेण, एक ही यंत्र कर्तुम शक्यते, कर सकता है, यह सब एक ही यंत्र कर सकता है, ये सारी आवश्यकताएं पूरी एक ही यंत्र कर सकता है। शाक आदि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, शाक आदि, शाक होता है सब्जी आदि, शाक आदि क्रयार्थम, सब्जी आदि खरीदने के लिए, फल क्रयार्थम, फल खरीदने के लिए, विश्राम गृहेषु कक्षम, विश्राम गृहेषु, विश्राम घरों में, कक्षम का अर्थ है कमरा, सुनिश्चितम कर्तुम, कमरा निश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, अस्पताल में फीस देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि, विद्यालय और महाविद्यालय में भी शुल्कम प्रदातुम, फीस देने के लिए, किम बहुना, क्या कहूँ, क्या अधिक कहूँ, किम बहुना, क्या अधिक कहें, दानम अपि, यहाँ तक कि दान में भी, दान दातुम, दान देने में भी, चल दूरभाष यंत्र में अल्पम, कि जो मोबाइल फ़ोन ही पर्याप्त है, अधिक क्या कहें, दान देने के लिए भी मोबाइल फ़ोन ही अलम करते हैं पर्याप्त है। डीजी भारतम इति अस्याम दिशि, डीजी भारतम, डिजिटल जो भारत है, डीजी भारतम इति, डीजी भारत, अस्याम इस दिशि, दिशा में, वयम हम, भारतीयः भारतवासी, द्रुतगतयः, द्रुत का अर्थ होता है तीव्र गति से, अग्रेसरामः, अग्रेसरामः, डीजी भारतम इति अस्या दिशि, डीजी भारत इस दिशा में, वयम हम सब भारतीय, द्रुत गतयः तीव्र गति से अग्रसर हैं। अब सभी भारतीय जो हैं डिजिटल हो रहे हैं और बहुत से कार्य अब मोबाइल और कंप्यूटर से हो रहे हैं। अब जो है भारतीय सभी डिजिटल बन रहे हैं, तीव्र गति से सभी भारतीय इस दिशा में अग्रसर हैं। तो इस पाठ को सभी ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। यह जो पाठ है अत्यधिक आवश्यक है, इसमें पेपर से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इसे आप अच्छी तरह से समझें। धन्यवाद।